नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पालीगंज विधानसभा में है और पालीगंज विधानसभा से राजा पंडित और जितेंद्र कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो 16 तारीख है, जो आपने 13 तारीख को नॉमिनेशन करवाए, निर्दलीय करवाए, इस पे आप क्या कहेंगे जो पालीगंज विधानसभा के विषय में? सबसे पहले आपके चैनल को और पालीगंज जनता को आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। हमने 13 तारीख को पालीगंज विधानसभा 190 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे नामांकित हुआ हूं और पालीगंज जनता को यही कहना चाहूँगा कि हर बार तो हम लोग पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते आए हैं और आज से नहीं, बहुत सालों से देते आ रहे हैं, जब से देश हमारी आज़ाद हुई है तब से। तो इस बार पालीगंज जनता से आग्रह है, अनुरोध है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार और एक युवा उम्मीदवार को लाएं, जिससे कि आपके क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि हर पार्टी ने जनता का माइंड वॉश करके रखा हुआ है कि ये जाति का, ये जाति का, ये जाति का, इस पार्टी का वोटर है, इस पार्टी का वोटर है, और वो ब्रेन वॉश करके वोट ले लेगा और फिर आपको वही ठेंगा दिखा के पार्टी चला जाएगा और फिर आप रोइएगा। तो ये रोना धोना वाला काम छोड़िए और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हम आ रहे हैं पालीगंज क्षेत्र से। तो इस बार आप विकास के मुद्दे पर जो पालीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विकास का मुद्दा तो बहुत सारे हैं क्षेत्र में, हमने देखा है, सुना है, अवलोकन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है। वहाँ पे नली गली, राशन कार्ड, आपको स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खेल का मैदान यहाँ तक भी नहीं है। जो बच्चे खेल में अग्रसर हैं उनके लिए वो सोचते होंगे कि हमारे लिए कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री हमारे क्षेत्र में खेल का मैदान अगर बनवाते तो हम यहाँ से खेल कर देश का नाम रोशन करते, लेकिन वो भी सुविधा नहीं है। बहुत सारे इससे वंचित हो जाते हैं हम। और गरीब के बच्चा भी इस चीज़ से उत्थान कर सकते थे कि क्योंकि गरीब का बच्चा जो है ना, आगे चलकर बहुत नाम कमाता है। ऐसे बहुत इतिहास रहा है जो गरीबी से उठकर बहुत सारे काम क्षेत्र में किए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, साइंटिस्ट बने हैं, IAS IPS बने हैं और डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं। लेकिन सर अभी तो अति पिछड़ा को शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि नली गली की आवश्यकता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा, बाबा साहब ने बोले थे वो कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो। बाबा साहब का राजनीति जो था, राजनीति का हर कोई राजनीति बाबा साहब के मुद्दे पर करता है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप नली गली पे राजनीति करने जा रहे हैं। देखिए, नली गली पे भी बात होनी चाहिए और जैसा कि आपने कहा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उस पे भी बहुत जरूरी है बात करनी। और हम हर जगह इस बात को रखें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ब्लॉक स्तर, प्रशासन स्तर, ये सभी सुधरना चाहिए। क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा त्रास है ब्लॉक स्तर से, क्योंकि आए दिन ब्लॉक का काम होते रहता है। वीडियो है, वीडियो के पास फंड आता है, जनता के पास नहीं पहुंचती है। उसका फंड जो है, जनता का फंड, वीडियो और उसके नीचे जो है कर्मचारी, वो सब अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर खा जाते हैं, जनता का हक मार लेते हैं। तो कैसे जनता के उठान का आप करेंगे जो पालीगंज चुनाव जीत के जाएंगे? तो पालीगंज का जनता अगर हमको सपोर्ट करती है, पूरी तरह से सपोर्ट करती है, ये सब जाति धर्म पार्टी के नाम को छोड़ के, तो हम पहले ब्लॉक स्तर सुधारेंगे, शिक्षा सुधारेंगे, स्वास्थ्य सुधारेंगे। अब कहिए कैसे सुधरेगा? तो आप CO BDO से आपका लेवल बहुत ही उच्च होता है, उच्च कोटि का। और शिक्षा का हो गया, तो शिक्षा में हम जहाँ पे देखेंगे, हर स्कूल भ्रमण करेंगे, बच्चों से जाके मिलेंगे, टीचर का रवैया देखेंगे, स्कूल का साफ सफाई देखेंगे, बेंच है नहीं है, टीचर समय पे आ रहा है नहीं आ रहा है, वहाँ का बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए हर महीने में कि कौन सा बच्चा डाउन था, कौन सा बच्चा का
अप हुआ है। कौन सा बच्चा अप था, लेकिन कौन सर पिछड़ा अति पिछड़ा आज से कभी पेट का मारा हुआ होता है, कभी छीछा का मारा हुआ होता है। वो लोगों को अभी छीछा से वंचित कर दिया गया, पेट से भी वंचित कर दिया गया। आज बीजेपी के लोग 5 किलो राशन देके उसको पाला फुसला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पालीगंज विधानसभा से चुनाव जीत कर जाएंगे तो हम जनता को कल्याण करेंगे। क्या कल्याण करेंगे सर आप? कल्याण यही करेंगे हम वहाँ के जनता को कि जैसे आपने कहा कि 5 किलो अनाज, सही बात है, 5 किलो अनाज से किसी का पेट नहीं भरता है। जब रोजगार मिल जाएगा, वहाँ पे रोजगार हो जाएगी, तो जनता 5 किलो अनाज छोड़ के रोजगार की तरफ भागेगी और अच्छे तरह से अपने परिवार को पालन पोषण कर सकेगी। तो वहाँ रोजगार कैसे होगी? वहाँ पे कंपनियाँ लगेंगी, और कंपनियाँ लगेंगी तो हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगा। युवा जो बेरोजगार बैठा हुआ है, आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बीजेपी सरकार में, मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में। तो वहाँ पे जैसे ही हम जीत कर आएंगे, पहला काम करेंगे कि वहाँ पे रोजगार हो, युवा इधर उधर न जाए, दिल्ली काशी मथुरा न जाए, चेन्नई मद्रास न जाए, अपने क्षेत्र में रह के रोजगार करे, अच्छा सैलरी कमाए और अपने परिवार के साथ दाल रोटी खाए। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा की शिक्षा की आवश्यकता है। जब ले शिक्षा नहीं मिलेगा तब ले उसका कल्याण नहीं होगा सर। तो हमने अभी कहा ना कि शिक्षा पे भी हम काम करेंगे, स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे। जैसे कि बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, साफ सफाई अस्पताल में नहीं मिलता है, डॉक्टर समय पे नहीं आता है। तो ये सारे जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, उनको व्यवस्था अरेंजमेंट एक विधायक कर सकता है, और हम जीत के आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। इन सारी चीज़ों को दूर करेंगे कि कल जनता हमको कहेगी कि नहीं, एक राजा पंडित जितेंद्र कुमार ने को हम विधायक के तौर पे विधानसभा में भेजे हैं, और इन्होंने जितना बोला था, जितना कहा था, वो आज सब हमारे क्षेत्र में दिख रहा है। और इनको आप पालीगंज विधानसभा से जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो पहला विकास का मुद्दा क्या होगा सर आप? पहला विकास का मुद्दा तो हमारा मुद्दा 3 टारगेट है। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्लॉक स्तर, प्रशासन स्तर, और आपको बेरोजगारी, यानी वहाँ पे रोजगार मेला लगेगा। यानी फैक्ट्री कंपनी जो होती है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पालीगंज क्षेत्र में विधानसभा दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल वहाँ पे कंपनी लगाई जाएगी, बेरोजगार लड़कों या लड़कियों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं राजा पंडित और जितेंद्र कुमार, और इनका कहना है कि जो पालीगंज से हम पहला बार चुनाव जीत के अगर जाते हैं तो पालीगंज के जनता को हम यही शुभकामना देंगे कि पहले शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस पे मुद्दे पे काम करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, आप कमेंट में बताएं।